गाइस, कौन सोच सकता है कि जिस महिला ने अपनी शुरुआत बैंक में एक सफाई कर्मचारी के रूप में की हो, वो उसी बैंक में एक अधिकारी बन जाएगी। जी हाँ गाइस, प्रतीक्षा तोंडवलकर नाम की महिला जब 20 साल की थी तब उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सफाई का काम दिया गया था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने आज 37 साल बाद एसबीआई बैंक में ही जनरल मैनेजर की पोस्ट हासिल कर ली है। दरअसल 20 साल की उम्र में प्रतीक्षा के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके गम में वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए उन्होंने खुद को संभाला और नौकरी करने का फैसला किया और एसबीआई बैंक में एक सफाई कर्मचारी के रूप में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, जहां वो सुबह 2 घंटे झाड़ू लगाने, वॉशरूम की सफाई करने और फर्नीचर की धूल झाड़ने का काम करती थी, जिससे उन्हें हर महीने 60 से 65 रुपए मिलते थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और एक नए सिरे से खुद पर मेहनत की, जिसका रिजल्ट ये है कि वो आज उसी बैंक में एक बड़ी अधिकारी हैं। गाइस, सलाम है उनके इस हौसले को। ये तो आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में मंत्रियों और उनके करीबियों के घर नोटों का ऐसा जखीरा मिला कि उनकी गिनती करने के लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ गई थी। वहीं करोड़ों रुपयों का सोना मिला, वो अलग से। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसी क्या लिमिट थी जिससे ज्यादा पैसा और सोना घर में रखना उनको भारी पड़ गया। दरअसल इंडिया में कानून के हिसाब से कैश लिमिट की बात की जाए तो घर में कैश रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपको इसका सोर्स बताना होगा कि आपने वो पैसा कहां से कमाया और अपनी कमाई के नियमानुसार आपने टैक्स भरा या नहीं। उसी तरह से घर में सोना रखने की भी कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए कि वो सोना आपने कहां से खरीदा। अब हो सकता है कि आपके पास प्रूफ ना हो, तो क्या फिर भी हम घर में सोना रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक मैरिड वुमेन के पास आधा किलो से ज्यादा सोना रखना और एक अनमैरिड वुमेन के पास 250 ग्राम से ज्यादा सोना रखना गैर कानूनी है। और वहीं पुरुषों की बात की जाए तो ये लिमिट मात्र 100 ग्राम ही है। वैसे अगर वो लोग इन शर्तों के हिसाब से चलते तो बिल्कुल सेफ रहते। वैसे गाइस, आपके घर पे कितना सोना या नकदी है, ये कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा।